हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार, लेकिन मेरे लिए शायद ये सबसे दुखद रविवार है, क्योंकि आप सभी को पता है, हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने भारत के पूर्व सीडीएस बिपिन रावत जी को खो दिया और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। हमने एक ऐसी हस्ती को खो दिया जिसकी भरपाई शायद कभी कोई कर ही नहीं सकता है। उनकी जगह की, उनकी पोजीशन की और उनकी अहमियत की जो हम भारतीयों के लिए है, वो कभी कोई कर ही नहीं सकता है। वैसे तो मैं पूर्व सीडीएस बिपिन रावत जी से कभी मिला नहीं था और शायद मेरी कभी इतनी हैसियत भी नहीं होती कि मैं उनसे कभी शायद ही मिल भी पाता। मैं सोच भी नहीं सकता इस बारे में। लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी कि वो हमारे बीच नहीं रहे, तो यकीन मानिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ही परिवार का कोई सदस्य नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। मैं उन्हें और उन सभी जवानों को जो उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उन्हें नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं कि ऐसे वीर सपूत जो कितने खतरों से खेलकर, कितनी अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं। और मैं इतने आराम से स्टूडियो में बैठकर वीडियो बना रहा हूं मेरे देश के जवानों की वजह से, क्योंकि वो सिक्योर कर रहे हैं मुझे और देश की सीमा पर लगातार डटे हुए हैं। और मैं मौज मार रहा हूं यहाँ पर स्टूडियो में, आराम से अपनी फैमिली के साथ हूं और कैमरे के सामने बैठ के चंद शब्द बोल रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं लाइफ। और तो ये सब, ये जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी आज़ादी है, ये मेरे देश के जवानों की वजह से है। तो मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में हूं। फिलहाल आज रविवार है और एक बार फिर से मैंने पिक किए हैं आपके कुछ कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज काम की लगे आप प्लीज उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है प्रहलाद का। लिखते हैं, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है, आई वाज हैप्पी, आई हैड बीन हैप्पी, दोनों का मतलब होता है मैं खुश था। इन दोनों का यूज कैसे होता है प्लीज? सर मैं आपकी क्लास ट्यूशन ज्वाइन करना चाहता हूं, 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। ओके प्रहलाद जी, देखिए वैसे तो मेरी कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है, मैं ऑनलाइन ही यूट्यूब पर पढ़ाता हूं। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी ऑफलाइन क्लास होती है, आपके शहर में भी उसकी कोई ब्रांच होती है, तो मैं आपको जरूर यूट्यूब के माध्यम से सबको बताऊंगा। आपका सवाल है कि आई वाज हैप्पी और आई हैड बीन हैप्पी, दोनों का मतलब है मैं खुश था। लेकिन फर्क क्या है? देखिए फर्क ये होता है, जब आप किसी एक वक्त के लिए खुश होते हैं, कोई एक ऐसी वजह होती है, जैसे मुझे वो गिफ्ट मिला तो मैं बहुत खुश था, तो वो एक वजह थी। जब मैं उससे मिला तो मैं बहुत खुश था, वो एक वजह थी, तो वहां पर आई वाज हैप्पी बोलते हैं। और जब आप एक लंबे समय के लिए खुश थे, 3 साल में उस शादी करने के बाद बहुत खुश था, वहां जॉब जब तक मैंने की, 5 साल जॉब की मैं, तब तक बहुत खुश था, तो ये टाइम ड्यूरेशन आप बता रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप आई वाज हैप्पी नहीं, आई हैड बीन हैप्पी लिखेंगे, ठीक है? तो एक लंबे टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो आई हैड बीन हैप्पी। लेकिन आप एक वजह बता रहे हैं, जब बारिश हुई तो मैं बहुत खुश था कि चलो यार आज बारिश हो गई, आई वाज हैप्पी, तो एक वजह हो गई, तो वॉज लगाते हैं। और प्रहलाद जी, आपको बताऊं कि आपके कमेंट में श्रेया सोनू जी हैं, जिन्होंने जवाब दिया है, आपको लिखा है दोनों सही है बट सेंस डिफरेंट है। आई वाज हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश था, और आई हैड बीन हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश रहा। तो वही मतलब मैं खुश रहा, मतलब उस दौरान, वो टाइम पीरियड आप बता रहे। तो श्रेया सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। तो ये है प्रहलाद जी आपका जवाब। अगला सवाल पूछा है अमन रॉय ने। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा सवाल है फॉर यू, आपके लिए टू बी सॉल्व, उसे सॉल्व कीजिए। सो काइंडली आंसर माय क्वेश्चन, जवाब दीजिए मेरे प्रश्न का। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट? सर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ओके, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में क्या फर्क होता है? प्रोनाउंसिएशन होती है का मतलब होता है किसी भी शब्द का सही उच्चारण, यानी आप उसे सही बोलने का जो तरीका है, वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो उस लैंग्वेज में उस शब्द को सही बोलने का जो तरीका होता है, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब पंजाबी में कोई सेंटेंस है, तो वो कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, कि क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, तरीका क्या होगा, तो वो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन। ऐसे इंग्लिश के जो शब्द हैं, इंग्लिश में उन्हें कैसे बोलते हैं, उनकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी। एक्सेंट का मतलब होता है राज्य का स्टाइल, देश का स्टाइल, यानी जिस जगह आप रहते हैं उस स्टाइल में बोलना। प्रोनाउंसिएशन मतलब हो गया सही तरीका, लेकिन सही तरीके के अलावा अब स्टाइल होता है लोगों का। हिंदी लोग बिहार वाले स्टाइल में भी बोलते हैं, यूपी वाले स्टाइल में भी बोलते हैं, दिल्ली वाले स्टाइल में भी बोलते हैं, मुंबई वाले स्टाइल में भी बोलते हैं। तो वो हिंदी एक है, लैंग्वेज है, लेकिन स्टाइल अलग अलग है। तो उस स्टाइल को एक्सेंट कहते हैं, उच्चारण जिसे बोलते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है। अगला सवाल पूछा है आदित्य नंबर 1 फैक्ट ने। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य। सर आई एम आदित्य शर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं यूपी से हूं आदित्य शर्मा। ओके
सर माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है दैट व्हाट आर बुआ एंड फूफा कॉल्ड इन इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम अंकल एंड आंटी, थैंक यू। इन्होंने पूछा है सर बुआ और फूफा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, और प्लीज अंकल आंटी मत बताना, कुछ और बताइए सर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जितने रिश्ते हिंदी में होते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, उतने रिश्ते इंग्लिश में नहीं होते हैं। हिंदी में बहुत सारे रिश्ते, हर रिश्ते का अलग अलग नाम है, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, चाची, चाचा, नानी, नाना, दादी, दादा, बिचौलिया, पता नहीं कितने रिश्ते होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इतने रिश्ते नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। इंग्लिश में मेन जो रिश्ते हैं, मम्मी पापा और आपके जो है दादा दादी, ये तो इंग्लिश में इनके नाम है, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी। लेकिन जो साइड के रिश्ते हैं ना, ये जो अंकल आंटी, बुआ फूफा, इन्हें वो अंकल आंटी कह, सॉरी अंकल आंटी नहीं, मौसा मौसी, बुआ फूफा, इन्हें वो अंकल आंटी कहकर ही निपटा देते हैं। तो वो इतना आइडिया लगाते हैं कि पापा वाली की तरफ होंगे तो मौसा बुआ बोलेंगे, और मम्मी वाली की तरफ होंगी तो मौसी बोलेंगे, दोनों को अंकल आंटी बोलते हैं। लेकिन एक फर्क यहां पर आप समझ लीजिए कि जो रिश्ते पापा की तरफ से होते हैं उनके लिए आप पैटर्नल लगा सकते हैं, और जो रिश्ते मम्मी की तरफ से होते हैं उन्हें आप मैटरनल लगा सकते हैं। जैसे बुआ पापा की तरफ का रिश्ता है, क्योंकि पापा की तो बहन है वो, आपकी बुआ लगी, तो वो पापा वाली आंटी हुई, तो इस तरीके इसको बोलेंगे पैटर्नल आंटी, और उनके हस्बैंड पैटर्नल अंकल। आपकी मौसी है तो वो आपकी मम्मी की तरफ से आपकी मौसी हुई, मम्मी वाली आंटी हुई, तो मैटरनल आंटी। मौसा जो है मैटरनल अंकल, तो पैटर्नल मैटरनल लगा के आप इन्हें बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है श्याम ने, लिखते हैं सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, पिक कर लिया जी। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू नेवर नो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। यू नेवर नो का मतलब क्या होता है और इसका यूज कैसे करेंगे, थैंक यू। ओके, यू नेवर नो का मतलब होता है कि शायद तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, या तुम सोच भी नहीं सकते हो, ये वाला अच्छा है। ये हम डेली लाइफ में बोलते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो वो कितना बड़ा झूठा है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितना महंगा होगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो मैंने अपनी जिंदगी में कितनी परेशानी उठाई है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वहां जाना कितना मुश्किल है। तो ये जो बोलना है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, इसे आप इस फ्रेज से डिफाइन कर सकते हैं, यू नेवर नो। यू नेवर नो हाउ आई पास्ड माई 10th क्लास। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, सोच नहीं सकते हो कि मैंने अपनी 10वीं क्लास कैसे पास की। और हाँ श्याम जी, आपको बताऊं कि आपके कमेंट में श्रेया सोनू जी ने दोबारा ने इन्होंने कई कमेंट्स में जवाब दिए हैं। वैसे तुम कभी अंदाजा या जान नहीं सकते हो, इन्होंने सही जवाब दिया, तो शुक्रिया, आप सबके जवाब दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला सवाल पूछा है अबू शमा अहमद ने, लिखते हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आई ऑलवेज वॉच यू, मैं हमेशा आपको देखता हूं। आई हैव 2 क्वेश्चन, मेरे 2 सवाल हैं, डिफरेंट बिटवीन लीनिंग एंड लर्निंग। सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लीनिंग और लर्निंग में फर्क बताइए। तो एक ही सवाल हुआ, आपने कहा 2 सवाल हैं, चलिए आपने शायद ये कहा होगा कि 2 वर्ड्स हैं, इनमें फर्क बताइए। लर्निंग का मतलब तो आपको पता ही है, सीखना। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। शी इज लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच सीख रही है या कुकिंग सीख रही है। और लीनिंग का मतलब होता है झुकना, यानी कि झुक जाना, उसे लीन बोलते हैं। इसके अलावा टेक लगाने को भी लीन बोलते हैं, जैसे झुककर ऐसे टेक लगा ली दीवार से या किस चीज से। तो ये 2 फर्क है। वैसे आप इसे गूगल पे भी तलाश लेते तो ये आपको मिल जाता, लेकिन क्योंकि ये कॉमन डेली लाइफ में यूज होते हैं तो मैंने इसे पिक कर लिया। अगला सवाल पूछा है KL राहुल गेमिंग ने, लिखते हैं सर यू आर अ बेस्ट टीचर, आप बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। शुक्रिया जी, यू आर ऑल्सो द बेस्ट स्टूडेंट। सर प्लीज टेल मी, मुझे बताइए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक अप एंड लुक ऑन। सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन प्लीज सर। लुक अप और लुक ऑन में फर्क बताइए। लुकअप एक फ्रेज है, लुक ऑन भी एक फ्रेज है। लुकअप का मतलब होता है सुधारना, जैसे यू शुड लुक अप योर इंग्लिश, आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी चाहिए। आई एम लुकिंग अप माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस सुधार रहा हूं। माई बिजनेस इज लुकिंग अप, मेरा बिजनेस सुधर रहा है, अच्छा होता जा रहा है। सो लुकअप मतलब सुधारना। और लुक ऑन का मतलब होता है खड़े होकर देखना, बस ऐसे जैसे होता है ना तमाशा देखना। तो ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है खड़े होकर देखना, जैसे ही वाज लुकिंग ऑन द फाइट, वो खड़े होकर लड़ाई देख रहा था। सो लुक ऑन मतलब खड़े होकर देखना। अगला सवाल पूछा है हारिश खान ने, लिखते हैं हाय सरताज सर, आई एम हारिश खान सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ओके, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, मैं बैंगलोर से हूं। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है हाउ टू यूज गो गेटर। गो गेटर का क्या मतलब होता है। आई हैव सीन दिस फ्रेज, मैंने ये फ्रेज देखा है वन ऑफ द अदर यूट्यूब चैनल, एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर, बट आई डिडंट गेट इट, मुझे पता नहीं चला सर इसका मतलब। प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए गो गेटर का मतलब होता है मेहनती, जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, जो अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर ले। और एक और होता है, वो होता है मुंह फट, मतलब जो कुछ भी बोल दे सामने किसी के भी, मतलब घबराए नहीं। कहते हैं ना मुंह फट इंसान है भाई, वो कुछ भी बोल सकता है। सो मेहनती भी होता है, मुंह फट भी होता है, अलग अलग सिचुएशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज गो गेटर, वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत मेहनती है। यू आर गो गेटर, तुम यार मुंह फट हो। तो मुंह फट या मेहनती अलग अलग सिचुएशन पे जब आप बोलेंगे तो वहां फिट हो जाएगा। तो ये दोनों इसके मतलब होते हैं। अगला सवाल पूछा है दीपक कुमार ने, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी, आई एम बिग फैन ऑफ यू, ऑफ योर स्पीकिंग स्टाइल, मैं आपके स्पीकिंग स्टाइल का बहुत बड़ा फैन हूं। शुक्रिया। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है दैट दूध मीठा होता है
सर आपने पहले क्लास में बता रखा है जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो इसका बनना चाहिए मिल्क स्वीट्स, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा मिल्क स्वीट, तो कौन सा सही है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या नाम है, दीपक आपने जो सवाल पूछा है ना, इसी सवाल में ही आपका जवाब छुपा। आपने जवाब भी लिखा है इसमें, मैं आपको बताता हूं, पहले आपका सवाल एक्सप्लेन कर दूं लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा। आपने लिखा है, ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं वही वर्ड पढ़ रहा हूं जो आपने लिखे हैं। आपने लिखा है कि जिन क्रियाओं के अंत में, जिन वर्ब्स, क्रिया मतलब वर्ब यानी एक्शन यानी काम, जिन क्रियाओं के अंत में ताहे तीहे आता है, सर आपने कहा था उनमें SCIS लगता है। राम गोज, ही स्लिप्स, ठीक है, सचिन प्लेज। तो ये दूध जो है, दूध क्या है, दूध मीठा होता है, तो इसमें भी ताहे आ रहा है, इसमें एस क्यों नहीं लगा? ये तो होना चाहिए मिल्क स्वीट्स, लेकिन मिल्क स्वीट क्यों हुआ? तो भाई वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने ही तो लिख रखा है कि जिन क्रियाओं के अंत में, यानी जिन काम के अंत में आए, जिन कामों के अंत में आए, तो आना जाना, खेलना कूदना, सोना, ये होते हैं काम। दूध मीठा होता है, इसमें क्या काम हो रहा है? तो आप ही ने तो कहा कि क्रियाओं के अंत में, ये सही बात है, मैंने भी यही कहा था। राम जाता है, सचिन खेलता है, मैं पढ़ता हूं, आना जाना, खेलना कूदना, पढ़ना, ये काम है, इनमें लगेगा। दूध मीठा होता है, आदमी लंबा होता है, घर बड़े होते हैं, शहर जो है क्या नाम है पॉल्यूटेड होते हैं, तो इनमें क्या काम हो रहा है? ये तो आप एक नाउन बता रहे हैं, तो यहां पर वो SCIS वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता। ताहे तीहे क्रिया के अंत में आए, तो काम के अंत में आना जाना तब होगा। तो ये आपके सवाल का जवाब है। अगला सवाल पूछा है अंश ने, लिखते हैं हेलो सर, सो माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमिनार एंड वेबिनार? इज एनी डिफरेंस? क्या इनमें कोई फर्क होता है? ओके, सेमिनार का मतलब होता है एक ऐसी सभा जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाए, यानी कि जैसे कि कोई बिजनेस है, उसका एक सेमिनार रखा गया है जिसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बड़े बड़े उसके जानकार आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, लोगों के बीच अपनी राय रखेंगे और लोग भी उनसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो सेमिनार होता है। आपने एक जो है हेयर कटिंग की दुकान खोली, तो अब आपको एक सेमिनार में बुलाया गया जब बड़े बड़े सलून वाले आएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सके, आपकी नॉलेज बढ़े, तो ये सेमिनार है। लेकिन वही चीज जब ऑनलाइन होती है तो उसे वेबिनार बोलते हैं, क्योंकि वेब पर हो रही है। और एक और फर्क होता है, सेमिनार में हम कुछ क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, वेबिनार पे नहीं होता है, बस सुनने का होता है। तो ये कुछ छोटे मोटे फर्क है, लेकिन मेन आप यही जान लीजिए, ऑफलाइन हो तो सेमिनार और ऑनलाइन हो तो वेबिनार। अगला सवाल पूछा है एफ गेमर ने, लिखता है गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर जी आपका टीचिंग करने का स्टाइल बिल्कुल शानदार है और सब कुछ आसानी से समझ भी आ जाता है। मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूं और मुझे हमेशा आपकी वीडियोस का बेसब्री से इंतजार रहता है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा सर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पनौती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, मतलब कि उस आदमी को क्या कहते हैं जो दूसरों के लिए बोलता तो अच्छा है और हो बुरा जाता है। प्लीज पिक माय क्वेश्चन, कमेंट प्लीज 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 प्लीज। ओके, पहली बात तो मुझे लगता है कोई इंसान पनौती नहीं होता, ये तो हमारे सोचने का नजरिया है। कोई भी इंसान ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि वो करे अच्छे के लिए और हो बुरा जाए, ये तो एक लक बाय चांस कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो ऐसा तो दिमाग से निकाल दीजिए कोई इंसान पनौती कभी हो सकता है। नो, ऑल द ह्यूमन आर रियली ऑसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आपने कहा कि पनौती को क्या कहते हैं, तो पनौती को अगर आपको जानना है तो ओमिनस आप बोल सकते हैं। ओमिनस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या कोई ऐसा काम जो हमेशा बैड लक लेके चलता हो अपने साथ, तो ओमिनस आप बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है लवकुश ने, लिखते हैं सर माय नेम इज लवकुश, मेरा नाम लवकुश है, आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं। सर योर वीडियो आर हेल्पफुल, आपकी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं, वीडियोस होना चाहिए, खैर यहाँ आपने ऐसे नहीं लिखा। ओके, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा सवाल है हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोले? वह एक स्कूल चलाता है, वह एक इंग्लिश का कोचिंग चलाता है। ओके, तो देखिए इस वाक्य को आप बोल सकते हैं, जब वाक्य क्या बोल सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, चाहे आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, चाहे आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उसको चलाने के लिए इंग्लिश में रन का यूज होता है। वैसे तो रन का मतलब भागना होता है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए भी रन यूज होगा। वह एक स्कूल चलाता है, ही रन्स स्कूल, ही रन्स अ स्कूल, और वह एक इंग्लिश का कोचिंग चलाता है, ही रन्स कोचिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, यू रन अ रेस्टोरेंट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और लवकुश जी आपको बता दूं कि उत्सव सिंह जी ने आपके कमेंट में जवाब भी दिया है और उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है इस चीज को, तो भाई है ना मजेदार। तो यार कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आप पूछते हैं एंड रियली आई अप्रिशिएट कि आप में गट्स हैं, आप में लगाव है इंग्लिश को लेकर।
फिलहाल अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है, आपको आप चाहते हैं मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अभी अपने सवालों को पूछ लीजिएगा। मैं अगले हफ्ते संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में से, इस कमेंट सेक्शन में से आपके सवालों को पिक करूंगा और उनके जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। और हाँ, मेरी जो रेगुलर सीरीज चल रही है उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और जल्द ही आपके लिए कुछ कॉमेडी वीडियोस भी लेकर आऊंगा। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।